सो जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट नोट्स की, जहां पे हम देखने वाले हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में कुछ ऐसे की पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में इन 10 क्वेश्चंस को करने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से 10 सवाल जो बनते हैं, उसके लिए ये जो सीरीज है हमने स्टार्ट की है, इन सीरीज को जरूर फॉलो करिएगा। जरूर से जरूर इन क्वेश्चंस और इन सीरीज की मदद से आपको अपने नंबर गेन करने में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। साथ ही साथ जहां 10 सवाल आते हैं, यानी कि 25 नंबर इस पीडीएफ के थ्रू आपको जरूर गेन हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। जैसे कि सबसे पहली बात हम करें कि क्या होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होती है, ये एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें A इंटू A ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। अगर कोई एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें A बराबर A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बट हमें तो पता है कि A इंटू A इनवर्स बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें उसका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के बराबर हो, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट +1 या -1 होता है। तो इस बात का सख्त ध्यान रखिएगा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, इनवॉलेंट्री हमने एक ट्रिक बना रखी है IN। बेसिकली A² जहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, लेकिन अगेन बाय यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट A इंटू A इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, यानी ऐसी मैट्रिक्स जो अपने ही इनवर्स के बराबर हो जाए, उसको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर वो खुद आ जाए, है ना। इसको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। आईडी में अपनी खुद की फोटो लगी है, यानी कि किसी नंबर का, किसी मैट्रिक्स का हमने स्क्वायर किया और वो खुद आ जाए, इसीलिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? A² इज इक्वल्स टू A। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? किसी मैट्रिक्स में कोई पावर करने पे अगर वो नल मैट्रिक्स बन जाए तो उसको बोलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है? अगर किसी मैट्रिक्स का हमने कोई पावर किया और वो वापस वही चीज आ गई तो हम बोलेंगे कि उसका क्या है? पीरियड है। यानी कि कुछ टाइम के बाद जब मैट्रिक्स अपने आप को रिपीट कर दे कुछ पावर करने के बाद, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट बात है हमारी यहाँ पे एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं रोटेशनल मैट्रिक्स। क्या होती है रोटेशनल मैट्रिक्स? इसका भी ध्यान दे देते हैं। रोटेशनल मैट्रिक्स को एक की पॉइंट की तरह हमने याद कर लिया। एक्चुअल में ये मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे कुछ बातें याद रखिए कि अगर A अल्फा ये है और हमसे बोल दे A अल्फा इंटू A बीटा क्या होगा, तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो आएगा A अल्फा प्लस बीटा। यानी आप यहाँ पे A बीटा कैसे निकालोगे? हर जगह बीटा रख करके दोनों को मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स, तो आप देखोगे फॉर्मूला बन जाएगा कि यहाँ पे आएगा cos अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ये मैट्रिक्स ऐसी है जिसका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के बराबर है, उसका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के बराबर है और उसी का ये बराबर है अपने एडजॉइंट के। बेसिकली इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 आता है। अगर कभी भी बोले A की पावर n अल्फा क्या होगा, तो आप याद रखिएगा कि ये जो मैट्रिक्स हो जाएगी वो AN अल्फा बन जाती है। जैसे अगर यहाँ पे क्यूब फाइंड आउट करना है, इसी मैट्रिक्स का क्यूब, तो A³ अल्फा अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो ये सिंपल बन जाएगा cos 3 अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा, साइन 3 अल्फा और cos 3 अल्फा बन जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जिसको आपको याद करना ही होता है, और इस मैट्रिक्स को भूलिएगा मत गलती से भी। तो बच्चों अब रोटेशनल मैट्रिक्स के बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं, जहां पे हमें बात करनी है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ये सिंपल मतलब है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है, फॉर एग्जांपल 3 2 1 4 1 6 2 1 1 लेट्स सपोज, तो इसका जो ट्रेस आएगा, इस मैट्रिक्स का नाम अगर A है तो ट्रेस ऑफ A सिंपली हो जाएगा हमारा 5। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स लो और उसके सम कर दो, हमें ट्रेस मिल जाएगा। तो ट्रेस के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके उनका ट्रेस निकालो, या उनका ट्रेस निकाल के ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट बराबर होता है। ट्रेस में अगर A मैट्रिक्स में कुछ भी आपने मल्टीप्लाई किया है तो आप चाहो तो ट्रेस निकाल करके उसके बाद उस नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये ट्रेस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिटर्मिनेंट निकालने के शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट अक्सर बच्चे कभी कभी साइन में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनके लिए एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप सिंपली क्या करो, ऊपर वाली 2 रोज को नीचे कॉपी पेस्ट कर दो।
ठीक है, पहले ऊपर वाली दो रोज को नीचे कॉपी पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ आ गया 0, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आ गया 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आ गया 0, इन तीनों का सम कितना हो गया 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 0, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 0, तो इधर का सम आ गया 2। अगर हम इस वैल्यू को p बोल दें और इस वैल्यू को q बोल दें तो जो डिटर्मिनेंट होता है वो आता है हमारा p माइनस q। हमेशा राइट हैंड साइड वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू से माइनस कर देते हैं, यानी रिजल्ट आ जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1, 1 विल बी इट्स डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ऊपर के दोनों रोज को नीचे कॉपी कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिजल्ट सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज अच्छे से देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये है बच्चों कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो चाहे उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, बात बराबर है। ए इनवर्स का ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखिएगा। किसी का पावर करके डिटर्मिनेंट निकालो या डिटर्मिनेंट निकाल के पावर करो, अगेन द सेम थिंग होगा। डिटर्मिनेंट से अगर कोई कांस्टेंट कभी भी बाहर निकलेगा तो उसका पावर जो होगा वो ऑर्डर होगा, यानी ए का जितना भी पावर होगा उतना कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ 3a और ए हमारी मैट्रिक्स है कोई 2 क्रॉस 2 की, तो 3 जो होगा वो 3 की पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर निकलेगा, 3 की पावर 2 बाहर आएगा। ABC का डिटर्मिनेंट कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटर्मिनेंट में कोई भी किसी में मल्टीप्लाई हो, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी सीक्वेंस अगर आप इधर उधर भी कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर 2 रोज और 2 कॉलम सेम है तो डिटर्मिनेंट 0, अगर एक भी कोई रो या कॉलम 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। एनी 2 रोज और कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर पहले पॉजिटिव आ रहा था तो अगर हमने कोई भी 2 रोज को चेंज कर दिया तो डिटर्मिनेंट इस बार नेगेटिव साइन के साथ आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ स्पेशल डिटर्मिनेंट की जो पेपर में देखने को मिलते हैं। ये 4 डिटर्मिनेंट मेजरली आप याद जरूर रखिएगा। अगर 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिखा है तो आंसर आता है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। यहीं पर अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब आ गया तो रिजल्ट आएगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इज इट क्लियर? दोनों ही डिटर्मिनेंट आपस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये तीसरा डिटर्मिनेंट भी आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स है। तो जो इसका रिजल्ट आता है मैं इसको फिर से लिख देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे लिख देती हूँ रिजल्ट एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स और साथ ही साथ आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आएगा। ये इसका हो जाएगा डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक में यूपीएससी ने इसको 3 से 4 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो आपको बस सिंपली इस बात को याद रखना है कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो आएगा माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab होता है, राइट। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें कि ABC अगर साइक्लिक ऑर्डर में लिखा हुआ है, साइक्लिक ऑर्डर कैसे, ABC फिर यहाँ से B से स्टार्ट हुआ है BCA फिर C से स्टार्ट हुआ है CAB, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC आता है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसका डिटर्मिनेंट कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। एल्जेब्राइक फॉर्मूले पे बेस्ड इसका क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्ट इसका रिजल्ट पूछा जा चुका है। तो ये डिटर्मिनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको गलती से भी स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम एडजॉइंट निकालने की शॉर्ट ट्रिक पे बात कर लेते हैं। एडजॉइंट निकालने में बच्चे हमेशा बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो हम एडजॉइंट निकालने के सिंपल से शॉर्ट ट्रिक निकाल लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से ध्यान दीजिएगा, शुरुआत आपको यहाँ से करनी है। तो जैसे मैंने लिखा -1, फिर आपको नीचे वाला एलिमेंट लिखना है 3, फिर आपको बीच वाले कॉलम का ही सबसे ऊपर वाला एलिमेंट 2 और उसके बाद फिर से 1 लिखना है, -1। क्या किया हमने, -1 3 2 और -1। सेम चीज़ आप रिपीट करेंगे इस कॉलम के साथ, तो आ जाएगा 0 4 1 0 0 4 1 0। सेम चीज यू विल हैव टू रिपीट फ्रॉम विद कॉलम 1, तो यहाँ आ जाएगा 2 0 1 2 2 0 1 2 और फिर पहले वाले रो को ही नीचे कॉपी पेस्ट कर देना है। तो -1 3 2 और -1। अब आप डायरेक्टली एडजॉइंट लिख सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगा आपका वो ध्यान दीजिए क्या आएगा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4 -0 आंसर आएगा -4, 3 -8 -5, 0 माइनस प्लस 1 तो यहाँ आ जाएगा 1, 0 -8 -8 आ जाएगा, 4 -0 4 आ जाएगा, 2 -0 2 आ जाएगा, 6 -0 6 आ जाएगा, 0 -3 3 आ जाएगा, -1 -4 यहाँ से आ जाएगा -5 एंड एज सिंपल एज दैट आपका एडजॉइंट निकल के आ गया।
बस आप इसको एक दो बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, खुद को एक दो एग्जांपल्स दे करके आप प्रैक्टिस कर लीजिए, सेकंड्स में आपका आंसर आ जाएगा। मुश्किल से इस प्रोसीजर में आपको 30 to 40 सेकंड्स लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम टेकन ये है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है वो होती हैं हमारी एडजॉइंट की प्रॉपर्टी, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करो चाहे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करो, ये क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। एडजॉइंट ऑफ ए बी, हमेशा एडजॉइंट उल्टा खुलता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। कोई भी कांस्टेंट अगर एडजॉइंट से बाहर निकल रहा है तो इस बात का ध्यान देना, अगर कांस्टेंट एडजॉइंट से बाहर निकल रहा है तो उसकी पावर जो होगी वो ऑर्डर -1 होगा। अगर ए का ऑर्डर n है, ए का ऑर्डर अगर n क्रॉस n है तो k का पावर आएगा n-1 बाहर। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इंटू ए होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, जितने एडजॉइंट होते हैं उतना ही n-1 का पावर होता है। अगर यहाँ 3 एडजॉइंट लिखे होते तो n-1 का पावर 3 हो जाता। तो जितने एडजॉइंट होते हैं उतना ही n-1 का पावर होता है। साथ ही साथ किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स करके एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट निकाल करके इन्वर्स करो, साथ ही साथ किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट निकाल करके उसका ट्रांसपोज करो, बात बराबर है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज कुछ एडजॉइंट की जो आपको ध्यान में होनी ही चाहिए, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्वर्स की, तो इन्वर्स क्या होता है भाई, अगर ए इन्वर्स आपको निकालना है तो ए इन्वर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट कभी भी इन्वर्स उन्हीं मैट्रिक्स का निकल सकता है जो मैट्रिक्स हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तभी ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो ए इन्वर्स उस मैट्रिक्स का निकालना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि हर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि अगर ए की पावर के कोई भी पावर करके इन्वर्स करो या इन्वर्स करके पावर करो, बात बराबर है। इन्वर्स का इन्वर्स करोगे वापस ए आएगा। ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। के ए, यहाँ से ध्यान रखिएगा कि के जब बाहर निकलेगा तो 1 अपॉन के हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, ए बी का इन्वर्स हमेशा इन्वर्स भी उल्टा खुलता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स हो जाएगा। ट्रांसपोज करके इन्वर्स करो या इन्वर्स करके ट्रांसपोज करो, बात बराबर है। तो बेसिकली इनके शॉर्ट नोट जरूर बना लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, PYQ को जरा ध्यान से देखिए। और इसी तरह के वीडियो लेक्चर के साथ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे बेस्ड चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, बायनॉमियल थ्योरम या कैलकुलस पोर्शन या किसी भी चीज पे आपको चाहिए अगर शॉर्ट वीडियो, तो हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा, हम आपके लिए जरूर लेकर के आएंगे। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।